नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे ज्योतिषीय तथ्य पर चर्चा करने के लिए जिसे ज्योतिष प्रेमी जो मेरे दर्शक हैं उन्हें अवश्य ही जानना चाहिए। यदि आप जन्म कुंडली अध्ययन में ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको आज का यह विषय अवश्य ही जान लेना चाहिए। शुभ अथवा पापक ग्रहों की केंद्र स्थिति उस भाव और ग्रह दोनों पर पड़ती है जिससे कि वो केंद्र में होते हैं। यह सूत्र आप सदैव मेरे मुंह से सुना करते हैं। अब दशम भाव में यह प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। जन्म कुंडली के दशम में बैठे ग्रहों में अगर देखें तो मंगल को यदि छोड़ दिया जाए तो किसी भी ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं पड़ेगी, लेकिन दशमस्थ ग्रह चाहे वो कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह या पाप ग्रह, उसका लग्न पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा और बराबर पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, बाकियों की दृष्टि लग्न पर नहीं पड़ती, पर दशमस्थ सभी ग्रह का जो प्रभाव है वो लग्न पर पड़ता है। अब यदि शुभ ग्रह है तो शुभ प्रभाव और पाप ग्रह है तो पाप प्रभाव पड़ता है। अर्थात बलवान शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुभ ग्रह युक्त या अकेला बुध, गुरु और शुक्र इस भाव में हो तो इनके होने से लग्न पर विशेष शुभ प्रभाव पड़ता है। अब बाकी के ग्रहों में यदि आप जानते हैं तो सूर्य और मंगल दशम में दिग्बली होते हैं, इनका भी जातक के लग्न पर प्रभाव पड़ता है। फलतः जातक विशेष कर्मण्य बन जाता है, निसंदेह वो क्रोधी भी होता है। राहु दशमस्थ होकर के जातक को विशेष रूप से छल और राजनीति निपुण बना देते हैं। लग्न पर प्रभाव ही है ये उनका। अब विशेष चर्चा यदि हम शनि की करें तो शनिदेव जब दशमस्थ होते हैं तो देखा जाए तो इनका लग्न से किसी तरह से दृष्टि संबंध तो नहीं होता, ये लग्न पर दृष्टि नहीं डाल सकते, लेकिन इनका पूरा प्रभाव, ये केंद्र का प्रभाव कहलाता है, लग्न पर होता है। और शनिदेव के दशमस्थ होने के कारण जातक के जीवन में उस जातक के सभी कार्य विलंबित होने लगते हैं। इतनी बातें आप मेरे कार्यक्रम में सदैव सुनते और समझते रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज केंद्र के संबंध को ही मैं और ज्यादा विस्तार से आपको समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक और ज्योतिषीय तथ्य है, इसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। यदि जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव बैठे हों, एकादश भाव में, तो ये तो आप सभी मेरे कार्यक्रमों में सुने हैं, जानते हैं, अन्यत्र से भी आप जानते हैं कि लाभ भाव में जब भी कोई पाप ग्रह होता है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ये बात तो जानते हैं। विशेषकर मैं यहां पाप ग्रह की नहीं, केवल शनिदेव की चर्चा कर रहा हूं। क्यों शनिदेव की चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि शनिदेव के ही स्वभाव में विलंब अथवा विच्छेद का प्रभाव है। फिर से नोट करिए, विलंब अथवा विच्छेद का प्रभाव है। अब जन्म कुंडली के जब लाभ भाव में शनिदेव होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। जितने भी लोगों की जन्म कुंडली में शनिदेव लाभ भाव में हैं वो ये आजमा करके देख सकते हैं कि उनके जीवन काल में शनिदेव के लाभ भाव में होने के कारण लाभ का कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव तो आपको मिलना चाहिए, ऐसा आप सुनते रहे हैं। जबकि शनिदेव पापक ग्रह हैं तो मिलना ही चाहिए, परंतु पहले तो आपने ये नोट किया होगा कि आपके जीवन काल में पहले तो आपका कोई कार्य वक्त पर नहीं होता, यह आपने आजमाया है। अब जहां की धन बहुत अच्छा आना चाहिए, कई बार को आता भी है, पर धन संचय कई बार नहीं हो पाएगा, अथवा धन को लेकर के जातक को परेशान होना ही पड़ेगा। यह कैसे हुआ? बस ये शनिदेव का केंद्र प्रभाव है। आप समझ गए होंगे, चौथे भाव से लाभ भावगत शनिदेव केंद्र प्रभाव बनाएंगे, चौथे दसवें का संबंध बना। अब शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होने के कारण जातक पहले ही परेशान होगा, क्योंकि उसके जीवन काल में प्रत्येक कार्य विलंबित हो रहा है। अब ऊपर से शनिदेव धनभाव से केंद्र संबंध बना लेने के कारण जातक के जीवन काल में आजीवन धन की समस्या उसके साथ बनी रहेगी। अब ऐसी अवस्था में यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति भी उपस्थित हों, तब तो आप एक बात नोट ही कर लीजिए कि ऐसे जातक के जीवन काल में आजीवन धन की समस्या बनी रहेगी, वो आजीवन धन की समस्या से जूझता रहेगा। अब ये एकादशस्थ
शनि का ही एक ऐसा प्रभाव है कि लाभ भाव में बैठकर वैसे तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए था, लेकिन गुरु चूंकि धन के कारक हैं, अब धन भाव में होने के चलते धन भाव और धन कारक सब शनि से केंद्र में आ गए। फलतः यह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसे जातक को जहां शनि लाभ खूब दे सकते थे वहां धन के लिए तरसा देते हैं। तो आम तथ्य पता चलता है कि नहीं भाई, कुंडली में तो लाभ भाव में शनिदेव बैठे हैं पर धन कहां क्यों नहीं आ रहा, इस कारण। अब यह स्थिति आप कहीं और भी जन्म कुंडली में आजमा करके देख लेते हैं सकते हैं। चलिए मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में लाभ भाव में ही शनिदेव बैठे हैं और गुरुदेव कहीं और भी बैठे हैं, परंतु शनि से वो केंद्र में आ रहे हैं, तब भी यही परेशानी होगी। आजीवन जातक के जीवन में धन की तकलीफ बनी रहेगी। अब आपने ये तो शनिदेव के खराब प्रभाव को जाना, अब शनिदेव से कुछ अच्छा प्रभाव भी मिलता है, उसे भी समझने का प्रयत्न करिए। ये आप सभी जानते हैं कि शनिदेव आयु के कारक है। अब जन्म कुंडली में लग्न, अष्टम और तृतीय भाव से आयु का विचार होता है, यही आयु के द्योतक अंग हैं। अब ये तीनों भाव और इनके भावेश यदि जन्म कुंडली में शनि से दृष्ट हो जाएं या किसी और तरह से शनि से केंद्र में आ जाएं, तो जातक की आयु अच्छी हो जाती है। शनि केवल बुरा प्रभाव नहीं देते, वरन अच्छा प्रभाव भी देते हैं। वैसे ही शनिदेव षष्ठ भाव के कारक हैं। अब यदि जन्म कुंडली में षष्ठ भाव षष्ठेश शनि से केंद्र में आ जाएं, तो जातक को जीवन में जीवन पर्यंत रोग रिपु ऋण से शनिदेव उसकी रक्षा करेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप अपनी जन्म कुंडली पर इसको केंद्र प्रभाव से जोड़ लीजिएगा। जन्म कुंडली में शनिदेव, जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो तीसरे भाव में बैठे शनिदेव की कोई भी दृष्टि षष्ठ भाव पर नहीं पड़ेगी, लेकिन षष्ठ भाव शनि से केंद्र में आ रहा है। अब ऊपर से यदि कहीं षष्ठेश अगर षष्ठ में ही बैठा हो या जन्म कुंडली में शनि से दृष्टि या किसी ऐसे भाव में बैठा हो जिससे शनि से वो केंद्र में आ रहा है, तो भाव भावपति दोनों, और अगर कहीं मंगल भी शनि से केंद्र में आ गए, तो ऐसे जातक की आजीवन शनिदेव रक्षा करेंगे। ये सूत्र आप याद रखिए। अब यही सूत्र जरा देवगुरु बृहस्पति पर लागू करिए। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। अब ये जिन भावों के कारक हैं, अर्थात जन्म कुंडली का दूसरा भाव, पंचम भाव, सप्तम, नवम, दसम, एकादश, इन भावों के देवगुरु बृहस्पति कारक हैं। अब यदि ये भाव जन्म कुंडली में किसी भी तरह से देवगुरु बृहस्पति से युक्त हो जाए, दृष्ट हो जाए या केंद्र में भी आ जाए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अब जरा गौर करिए। इतने सारे भावों को गिनाया, दूसरा भाव, इसके बाद पांचवा भाव, सातवां भाव, नौवां भाव, 10वां और 11वां, ये छह भावों के गुरु कारक हैं। अब छह में कहीं ना कहीं से ये भाव देवगुरु से केंद्र में, तो कोई ना कोई भाव तो आएगा ही आएगा। और समझ लीजिए कि यदि ऐसी स्थिति में अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित न हो, अंश बल से बली हो, तो ये जिस भाव से केंद्र में आएंगे, ये नोट कर लीजिए कि वो भाव गुरु के प्रभाव में आने के कारण, गुरु के कारकत्व वाला भाव होने के कारण, उस भाव का श्रेष्ठ प्रभाव जातक को जीवन काल में अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, ये ग्रहों के केंद्र प्रभाव की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख की, जहां ग्रहों की दृष्टि नहीं होती कई बार, लेकिन चौथे 10वें 1, 4, 7, 10 ये केंद्र प्रभाव कहलाता है। ये भाव पर भी लागू होता है, भावेश पर भी लागू होता है, और भाव कारक अगर ऐसी स्थिति बना ले तो वो बहुत अच्छा। अगर मैंने आज देखे तो मैं 2 ही ग्रह की चर्चा मैंने की आप सबके सम्मुख, शनि और गुरु की। बाकी की चीजों के भी कारक ग्रह हैं, शुक्र सुखों के कारक हैं। आप शुक्र से भी ये चीज आजमा करके देख लीजिए कि शुक्र अगर सुख भाव से केंद्र में आ जाते हैं, सुखेश से यदि केंद्र में या सुखेश शुक्र से केंद्र में आते हैं, तो जातक के जीवन काल में सुख पर्याप्त मात्रा में होगा। भूमि, बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस ग्रह से हम जिस भाव या भावेश को केंद्र में रखकर के प्रभाव देख रहे हैं, इस भाव कारक के पास पर्याप्त बल होना चाहिए, अर्थात वो अंश बल से बली हो, पाप ग्रह से दृष्ट या पीड़ित न हो। तब आप देखेंगे कि उसका 100% जातक के जीवन काल में प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।